एक मीडिया उछाल करता है और एक मीडिया है कि लिखता है कि गोंदलपुरा ज़मीन बंजर है, मतलब चट्टान बना दिया गया है। यहाँ घने जंगल हैं जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जड़ी बूटी। अभी अगर हम लोग को बुखार लगता है, इसी जो पहाड़ है ना टोंगरी, उससे चिरायता ला करके और पी लेते हैं तो बुखार खत्म। आप भी देखिए पूरा जो बंजर है कि चट्टान है कि खेती लगा हुआ है, ये पहले देखने का चीज़ है। अगर ये लोग परियोजना नहीं चाहते हैं तो ये परियोजना क्यों नहीं आज तक रद्द किया गया? 483 दिन हो गए। जिसमें दम है 84 दिन का 84 साल भी होगा, लड़ सकता है, लड़ेगा। ये जनता पर है। तो नहीं चाहते देश का विकास हो? क्या खेती से विकास नहीं हुआ? हम तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो ओहदेदार हैं उनको ला करके कोयला देते हैं। अगर वो जी के जाएंगे कोयला खाने से कोई आपत्ति नहीं। एनटीपीसी वापस जा, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी भगा, देश बचाओ, अडानी भगा। देश बचाओ। कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से कोयले की तस्करी करते हैं, इसी वजह से आप लोग खनन कार्य नहीं होने देना चाहते हैं। इतना बड़ा बड़ा संकट हम लोग का फंस गया। उस टाइम हम लोग का ओपी थाना नहीं मिला, आज हम लोग को ओपी थाना मिल रखा है कि यहाँ से हम लोग को कोयला निकालना है, यहाँ से हम लोग को मतलब दलाल को मतलब साथ देना है, ठीक है। इसके चलते कि ताकि वहाँ सामने रहेगा तो पब्लिक को पीट पीट के भगाया जाए। बार बार टीवी में दे रहा है कि आज राजस्थान जो मरुभूमि इलाका था वो पानी से डूब रहा है। उत्तराखंड जहाँ पर 4 लाइन का सुरंग बनाया जा रहा था वो धंस रहा है। इसका क्या कारण है? प्रकृति का छेड़छाड़। हमें आगे बढ़े थी खेती बाड़ी से, वो अपन रुपया अपने जगह धर रखे, हमें इनके जमीन हमीने जगह रहता, हमें एक की जमीन ओकरा ना देवे। युग जीत लिया मोर कहानी बरठाड़ हो तो जानी। ये सरकार सोच रही है कि हम जीत लिए, लेकिन जरा सा देखो उसके पीछे कि यहाँ 2500 हजार जो जनसंख्या है वो बेघर बार हो जाएगी और इन लोग का रोजी रोटी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो आपका कहने का मतलब है कि राज्य सरकार बहरा बन के बैठी है? दोनों सरकार बैठी है, दोनों सरकार की गलती है। जनता भी चुनना चाहिए कि हम ऐसा सरकार चुने जो मेरा हित के काम करे, लेकिन जनता खुद की खुद भटक जाती है। आज 15 अगस्त है। एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम आज पहुंचे हैं, ये गोंदलपुरा है, हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाला बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र में एक पड़ता है गोंदलपुरा पंचायत। वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा एक कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है, गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना। भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी को इस परियोजना का आवंटन किया गया है। यहाँ के किसानों का कहना है कि हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। आज हम आपको उसी गांव में लेकर चलते हैं जिस गांव में 483 दिनों से जो किसान हैं, जो रैयत हैं, वो धरने पर बैठे हैं। फिलहाल एक बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखेंगे कि बोर्ड में जो लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, किसी भी कोल खनन परियोजना के अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम सभा के अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित है। ये साइड से आएंगे, ये साइड अगर थोड़ा धुंधला है, अगर आप ये साइड से आएंगे, अगर आप आवश्यक सूचना में देखेंगे, किसी भी कोल कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी ग्राम सभा के अनुमति के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है। फिलहाल ये बोर्ड आप अगर गोंदलपुरा में एंट्री करेंगे तो आपको दिख जाएगा और आपको अभी लेके चलेंगे उसी धरना स्थल पर लेके चलेंगे जहां पर 483 दिनों से गोंदलपुरा के जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं। तो चलिए फिलहाल आपको लेकर चलते हैं गोंदलपुरा और गोंदलपुरा में दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ गोंदलपुरा अडानी कोल ब्लॉक को लेकर अपनी ज़मीन बचाने के लिए जद्दोजहद में लगा है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं गोंदलपुरा की ओर। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना में जो ज़मीन आवंटन किया गया है, भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रुप, उस ग्रुप को ये आवंटन किया गया है गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना के लिए। यहाँ से कोयला निकालना है और ये क्षेत्र यहाँ जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक आप अपनी नज़रें दौड़ाएंगे, वहाँ तक आपको दिखेगा कि सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। फिलहाल किसान यहाँ पे खेती करते हैं, हमेशा खेती करते भी आते हैं। अगर आप पीछे चले जाएंगे तो सब्जियाँ होती हैं और अगर जहाँ तक अभी इसकी यहाँ पे अगर जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ तक अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो पूरी अभी धान की खेती लगी है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसी जगह पे आपको गन्ना भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको गन्ना भी नज़र आ जाएगा। भरपूर मात्रा में गुड़ भी यहाँ से होता है। तो फिलहाल हम वहाँ पर खड़े हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर जो किसान हैं वो करीबन
450 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लोग सतत धरना पे बैठे हैं। बोर्ड भी लगा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अडानी कोल खनन परियोजना गोंदलपुरा रद्द करो, सतत धरना। 12/4/2023 से ये धरना अभी फिलहाल चल रहा है। एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए अडानी से अपनी ज़मीन बचाने के लिए धरने पर यहाँ पे बैठे हैं। हम उन्हीं से समझेंगे कि क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है जो ये लोग इतने दिनों से धरने से बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामू कुमार मेहता। क्या कारण था है कि आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? फिलहाल भारत देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ाद हुआ था भारत, लेकिन उस आज़ाद भारत में आप लोग काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है आप लोग का बैठने का? कारण यही है कि हम लोग का ग्रामीण किसी तरह से ज़मीन देना नहीं चाहता है और हम भी नहीं चाहते हैं कि ज़मीन इसको अडानी को दे दिया जाए। और दूसरा बात है कि अडानी कंपनी जो आप जैसे मीडिया गुस्सा मत मानिएगा, एक मीडिया उछाल करता है और एक मीडिया है कि लिखता है कि गोंदलपुरा ज़मीन बंजर है, मतलब चट्टान बना दिया गया है। तो इसलिए आप लोग से भी माफ़ी मांगते हैं कि आप लोग भी हम लोग को झोंकने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और हम लोग का विशेष कहना है कि आप भी देखिए पूरा कि बंजर है कि चट्टान है कि खेती लगा हुआ है, ये पहले देखने का चीज़ है। दूसरा बात है कि अडानी कंपनी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे कोई भी कंपनी है, मतलब हम लोग ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं। वो चाहे कितना बड़ा प्रलोभन दे चाहे ना भी दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और तीसरा बात है कि जैसे आज वहाँ उसको दे रहा है कि चलिए इस तरीके पास कर दिया। चंदौल में हम लोग गए थे, चंदौल में गए थे तो हम लोग वर्क मतलब जितना ग्रामीण विकास मतलब आदमी थे वहाँ तक हम लोग किसी आदमी नहीं देखे। जितना भी वहाँ आदमी था तो मतलब समझिए दलाल था, मतलब जो खाया पिया था वो सब आदमी था। तो बाद में पत्रकार लोग लिख दिया कि नहीं से ग्राम सभा वहाँ पास कर दिया गया। तो बताइए फर्जरी है कि नहीं है? तो यही है कि हम लोग कुल मिला के ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और नहीं हम लोग उन लोग का बात सुनना चाहते हैं। पत्रकार अपने तरीके से तो नहीं लिखता है, उनको कहीं से तो आया है कि जब वो पास हो गया है तभी तो लिखा गया ना। पत्रकार तो वहाँ गया था ना, तो पत्रकार देखा था ना कि वहाँ विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था से। तो इसलिए पत्रकार बंधुओं लोग को भी कहते हैं कि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर नहीं कीजिए। कम से कम जनता को जब साथ दे रहे हैं तो आप लोग ढंग से दीजिए। ऐसे तो जनता मरिए रहा है यहाँ। आज 483 दिन हो रहा है, आज तक का पत्रकार लोग केंद्र सरकार के पास न्यूज़ नहीं बना के भेज रहा है। बोलिए, उसको तो भेजना चाहिए। आज पंचायती राज है, काल किया गया है। इसलिए पूरा देखिए और एक बार पुनः कह देते हैं, जितना खेती हम लगाते हैं ना, अपना जितना ताकत उतना लगाते हैं, साल भर में हमको 2 लाख रुपए मेरा खुद कमाने होता है। इसलिए हम लोग को अडानी से कोई मतलब नहीं है और वो अपना जगह पर, हम लोग अपना जगह पर हैं। लेकिन उसी में कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से कोयले की तस्करी करते हैं, इसी वजह से आप लोग खनन कार्य नहीं होने देना चाहते हैं, ये भी आरोप। हाँ, ये बात है। देखिए, आज नहीं, हम लोग का पूर्वज उस टाइम से रखा गया है, आज उसका हम लोग रखे हैं और हम लोग भी किसी को छोड़ के जाएंगे। अब जिस चीज़ हम लोग का है उसको तो जलाने के लिए तो उपयोग करेंगे। आज बताइए, इतना बड़ा बड़ा संकट हम लोग का फंस गया, उस टाइम हम लोग का ओपी थाना नहीं मिला। आज मतलब आज हम लोग का अडानी और एनटीपीसी आ रहा है तो हम लोग को जनता को ओपी थाना दे रहा है। कहाँ? यहाँ पे तो बताइए कितना बड़ा राजनीतिक चल रहा है। जिस टाइम हम लोग का नागेश्वर मुखिया था, 2000 में डेट किया, उस टाइम हम लोग का ओपी थाना 2001 में, ठीक है, 2001 में जब वो मरा उस टाइम हम लोग का एकदम आतंकवादी से परेशान थे, ठीक है, मतलब उग्रवादी से उस टाइम हम लोग को ओपी थाना नहीं मिला। लेकिन आज हम लोग को ओपी थाना मिल रहा है कि यहाँ से हम लोग को कोयला निकालना है, यहाँ से हम लोग को मतलब दलाल को मतलब साथ देना है, ठीक है। इसके चलते कि ताकि वहाँ सामने रहेगा तो पब्लिक को पीट पीट के भगाया जाएगा। यही राजनीतिक है एनटीपीसी के और अडानी का। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोग की सुरक्षा के लिए ही ओपी थाना दिया जा रहा है। सुरक्षा से हमको मतलब है नहीं, जो सुरक्षा था हम लोग को धंस गया। और भी हम लोग का जो है, हम लोग अपने खुद सुरक्षा है। इसलिए ओपी थाना का भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ गोंदलपुरा पंचायत में नहीं होना चाहिए। इसको थाना ओपी बनाना है, हरली है, मोहगा है, उधर बनाइए, हम लोग वहीं जाएंगे, न तो हम लोग का बड़का गाँव खुद है।
बस गोंदलपुरा में मतलब आप लोग का कहना है कि ओपी थाना ना खुले। हाँ, मेरा पर्सनल कहना है, ग्रामीण का क्या कहना है नहीं कहना उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पर्सनल कहना है कि ओपी थाना नहीं आना चाहिए। आप भी तो ग्रामीण हाँ, हैं, ग्रामीण आप है। भी हैं। मैंने ग्रामीण है, लेकिन ओपी थाना का हम लोग को किसी तरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। जिस टाइम ने बोले ना कि जब हम लोग का नगेश्वर मुखिया जी थे, बड़ा हम लोग का था, हाँ, एक खबर ये आई थी कि हाँ, उग्रवादियों ने उनको शायद मार दिया। उस टाइम जब हम लोग को सरकार नहीं दे पाया तो अभी क्यों दे रहा है? क्या शुभचिंतक है उसका? यही बात कह के हम अपना बात को विराम करते हैं। गोंदलपुरा मुखिया जी हैं हमारे साथ। 483 दिन से जो किसान हैं, यहाँ के जो रैयत हैं, वो धरने पे बैठे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। पूरा बड़कागांव विधानसभा में भी आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अगर ये लोग परियोजना नहीं चाहते हैं तो ये परियोजना क्यों नहीं आज तक रद्द किया गया? 483 दिन हो गए। देखिए, इसमें जहाँ है जो भी है, या तो मीडिया कमी या सरकार की कमी है। 483 दिन से जनता जब जगपत कर रहा है तो सरकार को समझने का विशेष है इसमें, ठीक है। और जो भी हो रहा है सरकार का देन ही सब। किस सरकार पे दोष लगा रहे हैं आप? केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे? केंद्र सरकार इसको मन तक गए, सारा बजट को बात किए, है ना। उसमें बोला गया नहीं केंद्र सरकार से बजट निकला हुआ है, तो भाई हम उसमें बात भी किए कि समस्या देखना चाहिए, है ना। तो इसमें कमी या तो मीडिया वाला वहाँ नहीं पहुँचा रहा है, या तो सरकार बहराव बने हुए। लेकिन हम तो एक चीज़ बोले कि आज देश आज़ाद को जो 17वां वर्ष मना रहा है, 18वां वर्ष मना रहा है, 15वां वर्ष मना रहा है ना, इसका मतलब है कि उसमें दम था, वो लड़ाई किया। जिसमें दम है 84 दिन का 84 साल भी होगा, लड़ सकता है, लड़ेगा। ये जनता पर है। लेकिन अगर केंद्र सरकार में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, पहले भी बीजेपी की सरकार रही, अभी भी बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार है। राज्य में अभी तक कांग्रेस और जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, जो हमेशा राहुल गांधी बोलते रहते हैं अडानी और अंबानी के खिलाफ कि हम इस चीज़ को नहीं देंगे, हम जमीन नहीं देंगे। फिर भी आज वो सरकार, जहाँ पे वो सरकार अपनी चला रहे हैं, यहाँ पे स्कूल ब्लॉक को आवंटन नहीं किया गया, तो किसको आप दोषी मानते हैं? केंद्र सरकार को या राज्य सरकार ध्यान नहीं दे? दोषी हम अभी तक किसी नहीं मानते। अभी लड़ा है, लड़ेंगे, यहाँ तक है, लड़ेंगे। अभी विधानसभा सर पे है। हाँ, और तो सरकार अगर नहीं समझ रहा है तो अपना दम पर लड़ना है, किसी दम पर नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग अपना दम है, अपना बैठक कर रहे हैं। कहीं पे कुछ इस चीज़ को लेके मसला उठाया गया कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर कहीं ऊपर अधिकारियों तक? एक लेन ने बोले नहीं, या तो मीडिया वाले नहीं, अधिकारियों तक ये बातें, मीडिया लोग गाना गुनगुनाते हैं, या तो सरकार अपना बहरा बना के रखा है। नहीं तो हर चीज दोस्त मीडिया पर डाल रहा है। जो जागरूकता है वो अपना जागरूकता दिखा रहा है, जिसका हक है, जहाँ जिसका सीना है वो अपना सीना तानेगा। लेकिन हर दोस्त मीडिया के ऊपर मर देना ये भी तो अच्छा नहीं है। तो सरकार चुपती तो कोई न कोई दोस्ती होगा, या सरकार चुप है। एक ही चीज़ के बोले सरकार की भी हम तो बात रहे, सरकार था तो सरकार को बहरा नहीं बनाना चाहिए, सरकार को केवल निरीक्षण करना चाहिए अपने से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि राज्य सरकार बहरा बन के बैठी है? दोनों सरकार बैठी हुई है। अच्छा, दोनों सरकार की गलती है इसमें। जनता क्या करेगा? सारा चीज़ तो सरकार एक है। जनता की एक चीज़ ताकत है वोट के समय। तो अभी ओपी थाना उस समय भी देखिए, उस समय भी जनता का होता है। जनता दो चीज़ है, जनांदर भी है और जनता माने धनी भी है। लेकिन जनता अपना समय पर खो जाता है, भटक जाता है, कभी इसको सत्ता कभी उसको सत्ता। जनता भी चिन्हना चाहिए कि हम ऐसा सरकार चुने जो मेरा हित के काम करे। लेकिन जनता खुद की खुद भटक जाती है, कभी उधर चल जाती, कभी उधर चल जाती। सबसे बुजुर्ग आदमी हैं आप, पहले भी आपका इंटरव्यू हमने किया है। भारत अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 78वां हम आज़ादी का मना रहे हैं। देश आज़ाद हुआ है, लेकिन उसी देश की आज़ादी में आज पूरा देश झंडा तोलन कर रहा था। आप लोग अभी भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जो इस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, ये क्षेत्रवासी हम लोग कदापि कंपनी को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुफसली है। यहाँ पर सालों भर खेती होती है। यहाँ के जंगल देखने लायक है, मोटी मोटी लकड़ियाँ, कीमती लकड़ियाँ और फलदार और जड़ी बूटी वाला औषधि लकड़ियाँ हैं। यहाँ जंगली असंख्य जीव जंतु हैं, इन सबों का बर्बादी होगा। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो अभी जो स्थिति है, बार बार टीवी में दे रहा है कि आज राजस्थान जो मरुभूमि इलाका था
वो पानी से डूब रहा है। उत्तराखंड जहाँ पर 4 लेन का सुरंग बनाया जा रहा था वो धंस रहा है। इसका क्या कारण है? प्रकृति का छेड़छाड़। और ये प्रकृति का छेड़छाड़ करेगा तो और कहाँ चला जाएगा दुनिया? जो हम कहते हैं विकास विकास, विकास किस बात का? अडानी कंपनी ये अलॉट करेगी और जिस तरह से एनटीपीसी अलॉट की और उसको दे दिया त्रिवेणी सैनिक को, इसी तरह से यहाँ भी अडानी करेगा और कोयला ले जाएगा। विकास कौन चीज़ का है? जब यहाँ हम लोग रहबे नहीं करेंगे, पूरा गांव उठ जाएगा। कोई भीख मांगने के लिए भी जाएंगे तो नहीं देगा। आप लोग नहीं चाहते देश का विकास हो? देश का विकास क्या खेती से विकास नहीं होगा? हम तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो ओहदेदार हैं उनको ला करके कोयला देते हैं। अगर वो जी के जाएंगे कोयला खाने से तो हम कोई आपत्ति नहीं। विकास इससे नहीं हो रहा है जो कि हमारा गांव से गुड़ राज्य से अंतर्राज्य में भी जा रहा है, तो ये विकास नहीं है। मुख्य रूप से खाद्यान्न मुख्य है और खाद्यान्न ही नहीं रहेगा तो आज देख रहे हैं क्या मार्केट में हो रहा है अनाज का। तो ये सारी बातें हैं, इस पर सोच बनाना है नहीं। हम हवाई जहाज़ में उड़ लेंगे, 8 लाइन में चले जाएंगे और 1 नंबर बंदरगाह पा लेंगे, लेकिन पेट में दाना नहीं रहेगा तो क्या होगा? एगो कहावत है ना कि जुग जीत लिया मोर कहानी, बरठाड़ हो तो जानी। यही हालत है। ये सरकार सोच रही है कि हम जीत लिए, लेकिन जरा सा देखो उसके पीछे कि यहाँ 2500 हज़ार जो जनसंख्या है वो बेघर बार हो जाएगी और इन लोग का रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? जो परंपरा से चली जा पीढ़ी दर पीढ़ी, और हम लोग भी चाहते हैं कि अपने पीढ़ी को दे रखें, तो वहाँ 30 साल में ये खोड़ करके और पूरा पहाड़ बना देगी तो क्या होगा? यहाँ देखिए सरस सलील नदी बह रही है सालों भर, इसमें 15-20 गांव अटैच है, लाभान्वित हो रहा है। इतना ही नहीं, इसमें टेनू डैम भी बना हुआ है। जंगल देखिए, यहाँ घने जंगल हैं जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जड़ी बूटी। अभी अगर हम लोग को बुखार लगता है, इसी जो पहाड़ है ना टोंगरी, उससे चिरायता ला करके और पी लेते हैं तो बुखार खत्म। जंगल में ही होता है चिरायता? अभी तुरंत यहाँ से कहिएगा तो ला करके दिखा दे सकते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ पर असाध्य रोग का भी इलाज है। तो जब हम लोग सोचने की बात है, जब विश्व स्तर पर लंबे अवधि से कोरोना महामारी चला, लेकिन इस एरिया में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला। कहते हैं कि यहाँ उग्रवादी क्षेत्र, जिस समय उग्रवादी था हमारे लोकप्रिय मुखिया जी का मैंने बंद कर दिया गया, और वैसे समय में यहाँ मैंने ओपी थाना नहीं देने का हुआ। अभी सूझ रहा है कहा है कि अडानी और एनटीपीसी को मदद करना है। अभी देखिए एनटीपीसी वहाँ तो खुला, लेकिन क्या ये कर रहा है? किसको संरक्षण दे रहा है? एनटीपीसी को दे रहा है। वही अडानी को देगा, यहाँ एनटीपीसी को देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवनाथ मातो, मैं रिटायर शिक्षक। आज मेरी उम्र 79 वर्ष हो रही है और मैं शुरू से देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग बिल्कुल ये हैं। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर एक उदाहरण है। 2014 में यह पंचायत जो था निर्विरोध साबित किया। यहाँ का जो पैक्स है, धान का कटोरा जो है, वो साबित कर देता है कि हमारे पैक्स अध्यक्ष को इनाम के बतौर पर प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 2 लाख का मिला इनाम। तो इतना लोकप्रिय है। हमारे देश, हमारे गांव के कम से कम सैकड़ों जवान सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ और पुलिस में कार्यरत हैं। यहाँ के हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक कार्यरत हैं। मैंने चहुमुखी विकास है, उसके बाद भी कहता है कि विकास होगा। इससे और विकास क्या होगा? आज हमारे यहाँ देखिए कि डॉक्टर की भी पढ़ाई कर रहा है कुछ बच्चे कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग अपने खेती के बल पर, सोचने की बात है। सब खेती के बल पे ही किया गया है। सब खेती के बल पर। इतना ही नहीं, सोच लीजिए कि 1 कट्ठा में जब मिर्चा पैदा करता है ना, तो 50,000 रुपये का आमदनी करता है। तो सोच लीजिए कि एक फसल में जब 50,000 की आमदनी होती है, तो इतना जो 24 लाख और 25 लाख रुपये का बात करता है अडानी,
तो जोड़ करके देखा जाए, हमारा ज़मीन भी बच रहा है और उससे हम लाभ भी रहे हैं। अडानी कोल खनन परियोजना को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं वो हम आप समझने की कोशिश करेंगे। कोल खनन परियोजना आपके यहाँ पे केंद्र सरकार ने आवंटन किया है, केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन किया गया है अडानी कोल ब्लॉक, अडानी को, जो अडानी ग्रुप है यहाँ पे आएगी। कंपनी का कहना है कि हम विकास करेंगे और आपको नौकरियाँ मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, तो भी आप लोग फिर भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग अपना ज़मीन बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे अडानी को। अपना खेती बाड़ी से हम लोग खुश हैं और इसी से हम अपना बाल बच्चा पढ़ाते हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं खेती करके। हाँ, खेती करके हम इसी से खुश हैं। क्या बोलिएगा, मतलब परियोजना आ रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, और सरकार बोल रही है कि विकास होगा, देश को कोयला चाहिए, कोयले के बिना देश का विकास नहीं होगा। वो विकास कर देते कि विनाश करे लगल है। हमें के विकास से मतलब न खो, हमें खेती बाड़ी अपने में जीवित खाए थी, हमें खेती बाड़ी कमाए थी, हमें आगे बढ़े थी खेती बाड़ी से। वो अपन रुपया अपने जगह धैर्य रखे, हमें के जमीन हमीने जगह रहता, हमें 1 इंच जमीन ओकरा ना देवे। तो बिजली कहाँ से आता? हमें लाइट जला लेवे, ना दियो बिजली, धैर्य रखे अपन ठिना। बिजली से मतलब न खाए मिन के, जखने ना ले बिजली तखनी मिन का अंधारे न खा लिए का खाना, बोन से लकड़ी लानबे, इंजोर करबे और खेबे। हमें के बिजली से न खाए मतलब। बिजली चाहिए नहीं ना चाहिए, धैर्य रखे अपन जगह बिजली ने, जमीन तबे घर में बिजली कहाँ मांगबे ओकरा। हमें लकड़ी में अपने जंगल से लान के जलेबे। का पैदा करो ही तुम? सब चीज, आलू, बैंगन, बिलौती, मिर्चाई, कतारी, धान, लहसुन, गेहूं, प्याज, लहसुन, साबे चीज कुछ खरीद के ना खाए ना, दाल, राहर, मसूर, सारा चीज खरीद हमें पैदा करके खाइए। सब घरे में पैदा करो, ये इतना कुछ खरीद के ना खाना, ना कुछ ना खरीद के खाना हमें के, खाली नमक खरीदो, ये कड़ुआ तेल घरे सरसों पैदा करो, ये ओकरा पेरा के घरे खाइए। सर करवो तेल? हाँ, कड़ुआ तेल, खाली मट्टी तेल और नमक खाली खरीदो ये में, और बाकी कुछ ना। और सारा चीज हमें के घरे है, कहाँ देवे ओकरा हमें जमीन? बोले तो नौकरी देते बेटो। नौकरी उधार रखे, हमें नौकरी से न खाए मतलब। हमें बिना नौकरी के ओकर रुपया से हमें बेसी कमा लेती है, का करबे ओकर रुपया मिल लेके? नहीं लेना एकदम ना लबाई। जमीन 1 इंच यहाँ अबो ना करियो प्रशासन कहियो गलती से, नहीं तब ढढेबो घर देती सब लेडीज मिल की, आ ढढेबो घर बे। अब यहाँ प्रशासन कहत नहीं कि गलती से जाती है गंदरपुरा, तो यहाँ आवे ना देवे ओकरा, और लाठी डंडा से प्रशासन के मार होते। बस प्रशासन के का गलती होगा? कहे ले प्रशासन कह देते कि तू जो कंपनी हम ना जबो, तो कंपनी के जब मर्जी तो कंपनियां ने बीतते, प्रशासन ना आते तो ओकरा कुछ न होते। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी का कोल आवंटन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अडानी कंपनी का कोल आवंटन रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। जल जंगल का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे।